हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। तो दोस्तों, इस तरह से 3 चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो ज्योग्राफी का ये आखिरी चैप्टर है फॉर द 2020-21 स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 ही चैप्टर आ रहे हैं ज्योग्राफी से। तो लास्ट चैप्टर आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। इसका भी MCQ अभी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे नंबर 1। जैसे आप देखे होंगे, नेशनल फर्स्ट है यानी NH1, नेशनल हाईवे को शॉर्ट में हम NH1 बोलते हैं। तो NH1 जो आपके बुक में देखेंगे जब रोडवेज वाले टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का पहला, तो उसमें देखिएगा जो NH1 है वो दिल्ली, एक दिल्ली और दूसरा आपको अमृतसर। तो दिल्ली टू अमृतसर, तो इसमें अमृतसर नहीं है बल्कि आपका पंजाब दिया हुआ है। तो कलकत्ता अमृतसर से कंफ्यूज ना होइएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। NH1 आप इज बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है, तो ये कौन से 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसको कनेक्ट कर रहा है आपको। तो आप वाटरवेज नंबर 1 देखिए, NW नंबर 1, तो इसमें आपको इलाहाबाद एंड हल्दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि NW नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिए होंगे आपको। तो फर्स्ट और सेकेंड इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि नेशनल वाटर नंबर 2 किसको कनेक्ट करता है, तो ये सादिया टू धुबरी है, पहला इलाहाबाद टू हल्दिया है, तीसरा वाला आपका केरला मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरा दोनों को देख लीजिएगा। तो इसका आंसर इलाहाबाद एंड हल्दिया। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द बिगेस्ट विथ स्पेसियस नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें जो सी पोर्ट्स वाला जो आपका टॉपिक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। तो मुंबई इज़ द सबसे ज़्यादा बिगेस्ट स्पेसियस नेचुरल वेल शेल्टर्ड है, ठीक है। हार्बर है, बहुत बड़ा पोर्ट है एक तरह से बॉम्बे का, पहले से पुराना भी हमारा है ये। तो काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि कौन सा एक पोर्ट को डेवलप किया गया था जब देखा गया कि कोलकाता पोर्ट पर ज़्यादा लोड हो गया है, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था एज ए सब्सिडरी, यानी जैसे आप देख रहे होंगे IJ एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ गई है, तो एक आई थिंक नोएडा या ग्रेटर नोएडा में भी एक एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है उसको। ठीक उसी तरह कोलकाता पे जब लोड ज़्यादा बढ़ गया था, प्रेशर बढ़ गया था कोलकाता पोर्ट पे, तो आपको हल्दिया एज ए सब्सिडरी पोर्ट को डेवलप किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास मेल में आपको बेसिकली कौन, तो आप जब देखेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक उसमें होगा कि फर्स्ट क्लास मेल और आपको सेकेंड क्लास मेल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास मेल में बेसिकली क्या इंक्लूड होता है आपका, तो कार्ड्स और इन्वेलप्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्लास मेल में इंक्लूड किया जाता है इसको। सेकेंड क्लास में बेसिकली आपका बुक पैकेट्स होता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके पीरियडिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास मेल। जो 6th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साउदर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप देखेंगे जो आपका छत्रपति शिवाजी है, आप देखेंगे कहाँ पे है, आपको वेस्ट में पड़ेगा छत्रपति शिवाजी, मुंबई में है। नेक्स्ट आप देखोगे राजा सांसी, ये स्टूडेंट्स ये भी आप देखोगे, ये भी आपको साउदर्न मोस्ट में नहीं है, क्योंकि राजा सांसी किसको कहा था, अमृतसर में आपका एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप मीनमबक्कम देखोगे, तो मीनमबक्कम स्टूडेंट्स ये कहाँ है, चेन्नई में है एक तरह से। तो आपका जो नदीम्बाचारी है, ये आपका साउदर्न मोस्ट इंटरनेशनल सबसे लास्ट में आता है, साउदर्न मोस्ट का अंतिम में आता है एक तरह से। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट पोर्ट, ईस्टर्न कोस्ट का ओल्डेस्ट पूछ रहा है, नहीं ये गलती मत कीजिएगा कि सबसे ओवरऑल आपको ओल्डेस्ट पूछ रहा है। आपको ईस्ट पार्ट में सबसे पुराना अगर कोई है तो कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आप देखोगे तो आपका जो मद्रास पोर्ट था, जो आज चेन्नई पोर्ट कहा जाता है।
नैरो गॉज रेलवे लाइन, जो छोटी, जैसे आपने देखा होगा ब्रॉड गॉज होता है, मीटर गॉज होता है, नैरो गॉज होता है, 3 तरह के रेलवे ट्रैक्स होते हैं। तो नैरो गॉज बहुत छोटी ट्रेनें कहाँ चलती है, टॉय ट्रेन टाइप। आप दार्जिलिंग, शिलोंग, ऊटी में जाओगे तभी भी ये ट्रेन चलती है, एक तरह से हेरिटेज टाइप, छोटी टॉय ट्रेन भी एक तरह से कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें कौन सा उसका एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन ए आप देखेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड गैस फ्रॉम ऑयल फील्ड्स टू रिफाइनरीज, ये भी सही है। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट इन स्लरी फॉर्म, स्लरी मतलब ना थोड़ा सा उसको ना जेली टाइप बना देना जिससे वो पाइपलाइन से इजीली पास ऑन हो सके। पाइपलाइन से क्या हुआ, एक जो ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा था वो फास्ट हो गया। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ए पाइपलाइन इज हाई, ठीक है, ये एडवांटेज नहीं है क्योंकि बहुत पैसा लगता है एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मोस्टली क्या होता है अर्थ को अनर्थ किया जाता है, उसको डिग आउट किया जाता है, पाइपलाइन उसमें इंसर्ट किया जाता है, बीच रास्ते में कभी रिवर्स आ जाते हैं, कभी किसी का बिल्डिंग आता है, ठीक है, शॉप्स आते हैं, ये सारे एक डिले है, एक तरह से काफ़ी कॉस्ट होता है। इनिशियल कॉस्ट तो बहुत हाई है, लेकिन एक बार अगर ये हो जाए तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पाइपलाइन का। अब देखा जाए तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो तो बॉर्डर एरियाज़ के रोड्स को मेंटेन करती है, तो आपको BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। यह भी आप फर्स्ट टॉपिक जो आपका ट्रांसपोर्ट है वहीं से पढ़े होंगे। और स्टूडेंट जो BRO ये ऑर्गेनाइजेशन मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ये कब हुआ बना था, 1960 में ये इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो एक एरियाज़ थे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ इस एरिया का, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में काफ़ी फ़ायदा हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, क्योंकि रोड बनने शुरू हो गए BRO के थ्रू। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा टाइडल पोर्ट है आपका, सो कंडला इज़ द टाइडल पोर्ट। अब ये कह रहा है कि कौन सा पोर्ट को डेवलप किया गया था प्रेशर को कम करने के लिए, तो हल्दिया पोर्ट है। अब इसमें से कह रहा है कि नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, आप जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखोगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 2 कॉरिडोर भी है, आपका नॉर्थ साउथ है, और आपका एक कॉरिडोर आपको आई थिंक्स, एक तो नॉर्थ साउथ हो गया, एक आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो आप पूछ रहा है कि नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर कौन सी 2 सिटीज़ कनेक्ट करते हैं, तो श्रीनगर आपको नॉर्थ हो गया, साउथ में कन्याकुमारी। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है कौन से एरिया, इलाहाबाद एंड हल्दिया सादिया डुबरी आपका वाटर नंबर 2 है, ये तो पहले भी आ चुका है। अब इसमें से कह रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन है, एक तरह से आपका चेन्नई पोर्ट है। कह रहा है कि जो नेशनल हाईवे के जो रोड है कौन कंस्ट्रक्ट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपका CPWD है आपका, सेंट्रल पब्लिक, हाँ, तो इसमें नेशनल हाईवे यही कराता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। तो NHAI आप देखोगे तो ये कौन सी, जैसे NHAI है आपका, ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, CPWD आपका नेशनल NH हो गया, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपका स्टेट हाईवे हो गया SH, BRO हो गया आपका बॉर्डर रोड एरिया। तो आई होप इसी से आपको चारों समझ में आ गया कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो कह रहा है कि कौन सा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो ट्रांसपोर्ट डिले हो रहा था ड्यू टू ट्रैफिक जैम्स वगैरह की वजह से, जो पेट्रोलियम गैसेस में, वो आपका वाटर पाइपलाइन के थ्रू काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कह रहा है कि जो कौन सी हेलीकॉप्टर कंपनी है जो ऑयल और नेचुरल जो कमीशन है जो ऑपरेशन करती है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज में आप देखना जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो काफ़ी हिली ट्रेन एरिया, हिमालयस रीजन होता है एक तरह से, तो वहाँ से एक तरह से देखा गया कि आपको उसको कैरी ऑन, उसको लिफ्ट करके जो लाता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। अब ये कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश्ड होती है, तो आपका हिंदी है। और कह रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है सी पोर्ट के हिसाब से, तो आप देखेंगे मुंबई द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस, ये भी बात सही है। ट्यूटिकोरन जो तमिलनाडु में नेचुरल हार्बर है, हिंटरलैंड है, ये भी सही है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉर्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ये भी सही है। और चेन्नई इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है एक तरह से, क्योंकि कोलकाता इज़ इनलैंड रिवराइन, जो हुगली रिवर है तो इनलैंड रिवराइट पोर्ट होता है ना, तो यहाँ पे चेन्नई के बदले क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोलकाता होना चाहिए। तो सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा
फॉरेन एक्सचेंज मनी किसके थ्रू आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये भी आपको पता है। तो कह रहा है कि एयरलाइंस, इसमें से नेशनल ये है कि नेशनलाइज्ड एयरलाइन कौन सी है, यानी गवर्नमेंट की एयरलाइन सर्विस कौन सी है। तो आप देखोगे जेट एयरवेज ये प्राइवेट सेक्टर में हो गया, ये भी प्राइवेट है। किंगफिशर जो माल्या जी हैं, इंडिगो ये भी प्राइवेट है। तो एयर इंडिया ये क्या है, ये गवर्नमेंट की है, तो ये नेशनलाइज्ड एयरलाइन है। 23 लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है इंडिया में वो है पोस्टल नेटवर्क, बहुत ज़्यादा जिसका जाल बिछा हुआ है, जो एक पुराना मेथड है हमारा कम्युनिकेशन का। तो सबसे ज़्यादा आपको टेलीफोन्स अब देखोगे एक तरह से पोस्टल नेटवर्क जो सबसे पुरानी भी है, सबसे बड़ी भी है नेटवर्क एक तरह से। सो इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपका चारों चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप बहुत हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। तो बहुत जल्द आपके सिविक्स की वीडियो अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा हर चैप्टर के लास्ट में। जैसे जैसे बोर्ड नज़दीक आ गए तो एक रिवीजन क्लासेस में शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द से जल्द अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जाए। थैंक यू।